हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एयरफोर्स स्कूल की तरफ से शिक्षा भर्ती का एडवर्टीजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पोस्ट पर रहने वाले हैं। ये पोस्ट कई ऐसे पोस्ट है जो परमानेंट बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे एंड कई ऐसे पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए रहने वाला है। फिलहाल कोई भी फी है नहीं, सीटेट नोट मैंडेटरी, फ्रेशर एलिजिबल है। सो अगर आपके पोस्ट एंड सब्जेक्ट है मेनली अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। पोस्ट एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स, टीजीटी में इंग्लिश, पीआरटी एनटीटी हेल्पर, एमटीएस क्लर्क, स्पेशल एजुकेटर एनटीटी। पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी गिवन है, कौन सी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कौन सी रेगुलर परमानेंट बेसिस पर है वो भी गिवन है। सैलरी पोस्ट के सामने गिवन है एंड ये जो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। वैकेंसी इन एयरफोर्स स्कूल बरेली फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जॉब लोकेशन आपका बरेली है। वैकेंसी फॉर अंडर द मेंशन पोस्ट एग्जिस्ट इन एयरफोर्स स्कूल बरेली। सो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। सैलरी 35,000 आपको यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। पीजीटी फिजिक्स एक वैकेंसी है, रेगुलर परमानेंट। सैलरी की बात की जाए तो 59,000 यहाँ पर कंसिडर किया जाए। टीजीटी में इंग्लिश 1 है, 33,000 यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। पीआरटी 2 पोस्ट है, परमानेंट बेसिस पर है, 48,000 यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। एनटीटी 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। सैलरी इसी के सामने गिवन है 18,000। अगर आप 18,000 पर अगर काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में अगर एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहते हैं, अगर जॉब लोकेशन अगर सूट करे अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की एक है 13,000, क्लर्क 1 रेगुलर, सैलरी 34,500। जो रेगुलर परमानेंट है मैं बता दूं फिक्स नहीं रहेगी, ये आगे जाके आपकी सैलरी आगे जाके इंक्रीज भी होगी। स्पेशल एजुकेटर एनटीटी पर आते 1 है, कॉन्ट्रैक्ट 18,000 यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। प्रोसेस की बात की जाए तो क्यूआर एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट बाद में विजिट करेंगे, फिलहाल प्रोसेस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है स्कूल वेबसाइट। अगर आप स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो कई सारे ऑप्शन भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। स्कूल के ऑफिस से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, नैनीताल गेट एंड स्कूल ऑफिस। तो 3 ऑप्शन है स्लैश में से, अगर एक भी अगर सूट करा तो फिलहाल अगर आप घर बैठे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर वहीं से डाउनलोड कर ले तो बेस्ट घर से ही रहेगा कि आप इसकी वेबसाइट विजिट करें एंड एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालें, फिल करें। फिल करने के बाद क्या करना है, सो यहाँ पर इन्होंने फोटो अटैच करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। जितनी भी आपके नेशनल क्वालिफिकेशन होगा उन सबकी जो प्रिंट आउट निकालेंगे उन सभी पर आपको अपना साइन करना है, नीचे कोने में कर देना, वही आपका सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फॉरवर्ड करना है टू ईमेल आईडी ऑफ स्कूल। सो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन कर रखा है, इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है PRINCEAFS Bareilly@gmail.com। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14 मार्च 2025 लास्ट डेट। अगर आप पोस्टल एड्रेस की बात कीजिए तो पोस्टल एड्रेस ऑफ स्कूल प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल AFSTN बरेली, PO बरेली, पिन। सो अगर आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, पोस्टल एड्रेस यहाँ पर गिवन है। एंड स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ, अगर कोई अगर क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशन एडवर्टीजमेंट असाइनिंग एनी रीजन तो ये आपका कैंसिल भी कर सकते हैं। द मोड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन का अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल के जरिए या लेटर आपके घर भिजवा दिया जाएगा। ईमेल या लेटर के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं। कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल या स्कूल ऑफिस स्टाफ फॉर एनी क्वारीज है कोई भी रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, सो आप इनके दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। आप जैसे कई डाउट होते हैं कि मैम मेल भी करना है या पोस्ट भी करना है, दोनों करने हैं, दोनों में से एक करना है, या अगर कोई पोस्ट रिगार्डिंग कोई डाउट है या एनी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर इनके दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं डाउट तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो भी है आपको यहाँ पर मैंने सारा बता दिया, प्रोसेस, जॉब लोकेशन भी। तो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसे आप इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे सबसे पहले हाईलाइट होता हुआ इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगा। फ्रेश नोटिफिकेशन है, 14 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इसको करते हैं क्रॉस एंड ऑफिशियल वेबसाइट है AFSBareilly.in। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे बिकॉज एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, करियर का सेक्शन दिखेगा। करियर के सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पर जैसे ये पेज ओपन होगा इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लेना। बट आपको वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखनी है, अभी जो फ्रेश नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है आपको वही क्वालिफिकेशन देखनी है। बिकॉज आपको पता प्रिंसिपल पोस्ट पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सो जिस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है आपको उसी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखकर अगर फुलफिल हो रहा है देन तभी आपको अप्लाई करना है। एज भी इन्होंने आपको एज क्राइटेरिया आपको सब दिख जाएगा। अगर पीजीटी की बात की जाए तो अगर कंसर्न सब्जेक्ट मास्टर कर रखा है प्लस में बीएड है अप्लाई कर सकते हैं। एंड टीजीटी की अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन टीजीटी पोस्ट पर भी इनको रिक्वायरमेंट है
सो अगर आप टीजीटी का अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन तो आपका फुलफिल होना चाहिए। मास्टर या बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन या मास्टर दोनों में से अगर एक है, प्लस में बीएड है, अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर जस्ट वेट, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, डिज़ायरेबल में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जस्ट वेट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, बट मैंडेटरी नहीं है। एंड फ्रेशर एलिजिबल है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए, मुझे फीस तो यहाँ पर कहीं नहीं दिखी, अगर छोटे में अगर हो। सो अगर आपको कहीं फीस दिखे तो जरूर कमेंट सेक्शन मेंशन करना। मैंने डिटेल एडवर्टीजमेंट देखा तो मुझे तो कहीं फीस दिखी नहीं। एज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिजायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा, आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड तक भी अगर आप देखेंगे तो जस्ट वेट, अगर आप एंड तक भी देखेंगे तो यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिखा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो जस्ट वेट, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। सो इसका डाउनलोड करना एप्लीकेशन फॉर्म। सो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखना है। देन फोटो अटैच साइड डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द पोस्ट अप्लाई, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, तो अटैच कर सकते हैं। सो इसको करते हैं बैक। एंड अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं दिखा। जैसे अगर टीजीटी पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी के सामने यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन है। एंड इसका अगर पॉइंट को भी अगर देखेंगे, सेकंड में मेंशन करके बीएड होना चाहिए आपके पास। एंड शुड बी एज यहाँ पर मेंशन है 21-50। एंड रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फिजिकली अगर वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज तो एज रिलैक्सेशन आपको द मैक्सिमम 5 ईयर। एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड अगर यहाँ पर 6 पॉइंट को देखेंगे, इन्होंने बस ये बोला है कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, अगर पीजीटी टीजीटी या 3 ईयर का पीआरटी एनडीटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल में अगर काम कर रखा है, या प्रेजेंटली अगर आप वर्क नहीं कर रहे एयरफोर्स स्कूल में, विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, बस ये है। एंड शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश एक्सेप्ट टीजीटी हिंदी, संस्कृत, गेम्स एंड ड्राइंग्स, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिजायरेबल अगेन रिपीट करोगे, डिजायरेबल फुलफिल नहीं हो रहा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बट ये है कि सबसे पहले अगर इनमें से अगर एक भी अगर किसी कैंडिडेट का अगर फुलफिल होता है, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस देंगे। सो इंटरेस्टेड है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।